सो आई जस्ट क्विकली रिवाइज। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये मेटा टैगिंग वाला और उसके पहले आइकन वाला टॉपिक किया था। यूएस में एंटी साइबर स्क्वाटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो देखा था हम लोगों ने। साइबर स्क्वाटिंग का मतलब क्या है? किसी दूसरे का इंस्टीट्यूशन के लिए जो डोमेन है, वैसा ही सिमिलर डोमेन जो है वो मैं अपने नाम पे रजिस्टर कर लूँगा और एंड देन जो ओरिजिनल ओनर्स है, इफ़ दे वांट इट, मैं उनको हायर प्राइस पे वो सेल करूँगा। मेटा टैगिंग का मतलब जैसे गूगल है, तो इफ़ आई सर्च समथिंग ऑन गूगल, तो वो क्या करेगा, सर्च रिजल्ट में आपको वो सारे जो वेबसाइट्स है, वो उसके लिंक्स आपको वहाँ पे बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन देयर वी कैन ऑफ इट, राइट। सो मेटा टैगिंग हो गया हम लोगों का। मेटा टैगिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक कोई वेबसाइट का लिंक जो है आप सर्च इंजन पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे नेटस्केप जो था, इट वाज अ सर्च इंजन। एक एडवर्टाइजमेंट्स जो आ रहे थे उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ओरिजिनल वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। नाउ we supposed to start with today, that is 5.3, that is legislative and other innovative moves against the cyber squatting। तो ऑनलाइन ये जो साइबर स्क्वाटिंग होता है, इसका मतलब है कि मेरा रेपुटेशन यूज दूसरा जो बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस को आपको अटकाना है। ये जो एक रॉन्ग पैटर्न जो चल रहा है, इसको हम लोगों को हटाना है या इसको कंट्रोल करना है हम लोगों को इन बेटर सेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, साइबर स्क्वाटिंग इज अ मेजर थ्रेट इन टूडेज साइबर वर्ल्ड। सो वी सपोज टू हैव सम लेजिस्लेटिव मेजर। लेजिस्लेटिव वर्ड का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? हम लोग के यहाँ पे जो लोकसभा राज्यसभा होता है, जहाँ से कोई रूल्स जो बनता है ना, इसको लेजिस्लेटिव मेजर बोलते हैं। तो लेट्स सपोज कि इफ़ वी हैव राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, और वहाँ पे अगर हम लोग कोई एक रूल लेके आएंगे, वहाँ पे आपने देखा रहेगा ना कि कोई भी अगर नया रूल बनता है तो सबसे पहले वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? लोकसभा में प्रेजेंट होगा या राज्यसभा में प्रेजेंट होगा। वहाँ से मेजोरिटी मिलेगा तो फिर वो सेकेंड। तो सपोज अगर लोकसभा में पहले अगर प्रेजेंट किया है तो देन वहाँ पे मेजोरिटी अगर मिल गया उसको, तो वो पास होने के लिए फिर राज्यसभा में जाएगा। और अगर राज्यसभा में अगर मेजोरिटी मिल रहा है तो फिर लोकसभा में आएगा। और दोनों हाउस का मेजोरिटी मिलने के बाद में इट गोज फॉर द प्रेसिडेंट का कंसेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट का कंसेंट मिलने का मतलब क्या है कि आपको प्रेसिडेंट जो है वो उसके ऊपर स्टैम्प करेंगे, साइन करेंगे, एंड वंस प्रेसिडेंट साइन दैट ऑर्डर और दैट रूल, वो फिर डायरेक्टली अप्लाई होगा जो स्टेट, जो एरिया, जो पर्पस के लिए हम लोगों ने किया रहेगा। सो दैट्स हाउ वी बेसिकली फॉलो दिस पैटर्न। क्लियर है? सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइबर स्क्वाटिंग जो है ये आज के टाइम पे एक बहुत मेन, एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई ऐसे रूल्स लाने की ज़रूरत है ना। तो बहुत सारे कंट्रीज जो सॉरी बहुत सारे कंट्रीज जो है वहाँ पे ऐसे कोई ना कोई रूल्स ऑलरेडी आए हुए हैं, और वैसे ही सेम जो है वो हम लोगों को भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। उनका एग्जाम्पल लेके हम लोग भी ऐसे कोई रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, जिससे इंडिया में अगर कोई कंपनीज जो है उनको हम लोग हेल्प कर सके, उनके बिजनेस को अगर हार्म हो रहा है ऐसे चीज़ों से, तो हम लोग उसको बचा सके। सो एज यू कैन सी, एंटी साइबर स्क्वाटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसका मतलब क्या रहेगा कि अगर कहीं पे भी कोई अगर आपका रेपुटेशन यूज करके अगर अपना बिजनेस चला रहा है ऑनलाइन, आपका बिजनेस का नाम यूज करके अगर वो डोमेन रजिस्टर कर रहा है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल गो टू दिस कंज्यूमर फोरम। लेकिन ये हम लोगों के यहाँ पे नहीं है, ये यूएस में है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे क्या बोला है, एंटी साइबर स्क्वाटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यूएस में पास हुआ था। और ट्रेडमार्क एक्ट का एक प्रोविजन उन्होंने मॉडिफाई किया था अपने यहाँ पे, हाँ, सब जगह पे नहीं हुआ है। और जहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि इफ समवन्स ट्रेडमार्क इज डोमेन नेम इज ऑल्सो अ ट्रेडमार्क, सो वी कैन नॉट यूज डोमेन नेम जो किसी दूसरे के ट्रेडमार्क से मैच करता रहेगा, है ना, या आइडेंटिकल रहेगा या सिमिलर कहीं ना कहीं अगर रहेगा। अगर ऐसा कुछ अगर आप कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाला मैं ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकता। सेम वे गूगल, फेसबुक। तो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो यूएस में दे बेसिकली फॉर द डैमेज वन कैन फाइल अ केस अगेंस्ट सच पर्सन
तो प्लेंटिफ मतलब जो केस फाइल करता है उसको हम लोग प्लेंटिफ बोलेंगे। एंड डिफेंडेंट का मतलब क्या रहेगा, जिसके ऊपर केस फाइल हुआ है वो डिफेंडेंट रहेगा। मिनिमम डैमेज विच वी कैन कॉल फॉर इज $1000 और मैक्सिमम कितना होगा, 1 लाख होगा, बराबर है। देन वी हैव आईकैन। आईकैन मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम बताया था आईकैन क्या होता है वो। सो आईकैन हैज इंट्रोड्यूस 7 डोमेन एक्सटेंशंस, अलग अलग हर एक एक्सटेंशन से आपको इजीली पता चल सकता है कि कौन से डोमेन का क्या पर्पज है। कॉर्पोरेशन, प्रो, नेम, इन्फो, म्यूजियम, सो वी हैव सच डिफरेंट डोमेन नेम्स। सो हम लोग ये डोमेन नेम्स यूज करके अपना कोई एक वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। एज यू कैन सी आईकैन का हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इफ आई जस्ट क्विकली रिवाइज, आईकैन इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स। नेम्स मतलब डोमेन नेम्स, नंबर्स मतलब आईपी एड्रेस। अब जब अगर हम लोग यहाँ पे आईपी एड्रेस या कुछ असाइन करता है तो इसके साथ में आपके पास आईकैन के आगे आपके पास डोमेन डिस्प्यूट, डोमेन नेम डिस्प्यूट मतलब कोई अगर डोमेन को लेके अगर कोई झगड़ा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वी हैव 2 बॉडीज। वन इज UDRP एंड सेकेंड इज INDRP। तो ये INDRP जो है वो इंडिया लेवल पे डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी है। मतलब इंडिया लेवल पे अगर आपको डोमेन डिस्प्यूट अगर सेटल करना है 2 कंपनीज के बीच में, 2 पर्सन्स के बीच में, सो दैट टाइम वी हैव INDRP। एंड UDRP का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी व्हेन द डोमेन डिस्प्यूट अकर्स बिटवीन 2 कंट्रीज। मतलब एक कंट्री, एक कंपनी जो है वो इंडिया से बिलोंग कर रहा है, दूसरा कंपनी जो है वो US से बिलोंग कर रहा है। एंड इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन दिस 2 कंपनीज, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, UDRP पे जाएंगे, दैट इज यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। दिस इज द पैटर्न। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। और अगर कोई रजिस्ट्रार्स जो होंगे, डोमेन रजिस्ट्रार्स भी है, तो वो डोमेन रजिस्ट्रार्स जो है वो नेशनल लेवल पे अपॉइंट होंगे और उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए परमिशन जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, आईकैन परमिशन देगा या क्वेश्चन करेगा कंट्री लेवल पे। और कंट्री लेवल पे जो नेशनल बॉडी रहेगा वो फिर कंट्री लेवल पे बाकी जो डोमेन रजिस्ट्रार्स रहेंगे उनको कंट्रोल करेंगे, बराबर है। और कंट्री लेवल पे जो नेशनल बॉडी एक होगा वो रिपोर्ट करेगा आईकैन को। सो आईकैन इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सो यहाँ पे अभी हम लोगों को क्या बोला है कि आईकैन के अंदर वी हैव टॉप लेवल डोमेन, सेकेंड लेवल डोमेन। टॉप लेवल मतलब .com, .edu, .org, ऐसे ये जो रहेंगे ये टॉप लेवल रहेंगे। और इसके आगे आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, जैसे भवंस, ये मेरा सेकेंड लेवल डोमेन हो गया। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम आ रहा है और उसके आगे डोमेन नेम आएगा। सो आईकैन जो है वो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, टॉप लेवल डोमेन्स वी आर टॉकिंग अबाउट। सो मेनली हम लोगों ने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टॉप लेवल डोमेन, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन एंड कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। जेनरिक टॉप लेवल डोमेन कौन से होंगे, .com, .org, .edu, ये सारे जेनरिक होते हैं। और कंट्री कोड के साथ में जो आता है उसको हम लोग कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। .org, .in, .ac.in, है ना। तो ये सारे क्या हो गए, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स हो गए। सो दैट्स वन थिंग। इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे दैट इज एवरीथिंग अबाउट, यहाँ पे ये देखो UDRP भी दिया हुआ है। सो अब आपको यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव अ प्रोसेस दैट्स कॉल्ड एज स्टार्टअप ट्रेडमार्क अपोजिशन पॉलिसी। सो इफ देर आर 2 कंपनीज और वो एक साथ अगर सिमिलर टाइप के डोमेन अगर रजिस्टर करने की ट्राई कर रहा है, तो कोई एक जो पार्टी है दे कैन फाइल दिस दे कैन गो फॉर दिस स्टॉप प्रोसेस। मतलब डोमेन नेम्स अगर बाई चांस ऐसा हो सकता है कि इंडिया लेवल पे 2 कंपनीज अपना खुद का डोमेन रजिस्टर कर रहे हैं एंड बाई चांस दोनों का जो डोमेन वो रजिस्टर करने की ट्राई कर रहे हैं, या द ट्रेडमार्क विच दे वांट फॉर द कंपनी are confusingly similar or identical. So at that point of time we can say कि वो लोग ये stop process पे जा सकते हैं, जहाँ पे both party will discuss at one level कि देखो हम दोनों का या तो ट्रेडमार्क सेम आ रहा है या कंपनी का नाम सेम आ रहा है,
this will confuse our client, so we can make changes to this or we can apply for some other domain. तो दोनों में से जो रेडी होगा, जिसने पहले फाइल किया रहेगा, उसका रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट हो गया, देन वो सेम वे में हम लोग आगे प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. नाउ यहाँ से हम लोगों का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू हो रहा है, बैटल बिटवीन फ्रीडम एंड कंट्रोल ऑन द इंटरनेट. अब देखो, पुटिंग अप अ कंट्रोल ओवर इंटरनेट, इट्स क्वाइट, वी कैन से इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इफ़ यू पुट समथिंग ऑनलाइन, एक बार वो ऑनलाइन गया, उसके बाद में इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू अगेन गेट इट डाउन फ्रॉम द इंटरनेट. कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई उसका एक कॉपी बना के रखेगा, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव फ्रीडम बिटवीन, आई मीन वी हैव दिस इशू कि कहाँ पे आपको फ्रीडम पे कंट्रोल लाना है, कितना फ्रीडम प्रोवाइड करना है. नाउ इंडिया में वी हैव फ्यू फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स में क्या होंगे? वी हैव फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बराबर है. एंड उसके Sir, बाद यस, sorry to disturb. There are few waiting in lobby. ओके ओके, या. So, in battle between freedom and control on the internet, as you can see, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स जो मिलेंगे वो क्या है कि हम लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर किसी का है तो वहाँ पे कोई उसको मिसयूज ना करे, फर्स्ट ये पॉइंट आएगा. देन उसको आपको कंट्रोल करना है. आप कोई दूसरे कंट्री में भेजेंगे तभी वो मिसयूज ना हो, इसके ऊपर कंट्रोल करना है. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसको इंटरनेट पे कितने लिमिट पे रखना है और कहाँ पे कंट्रोल करना है, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. तो इन IT एक्ट बिफोर वी हैव प्रोवाइडेड दिस इंफॉर्मेशन, लेकिन बाद में हम लोग प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने वो जो प्रोविजन था उसको टेम्पररी हटा दिया जब तक वी डोंट फाइंड एनी क्लैरिटी कि the provision or a section I'm talking about is 66A of IT Act 2000, जहाँ पे फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ओवर इंटरनेट था, लेकिन अब इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट. तो इसके लिए हम लोग वहाँ पे वो प्रोविजन नहीं रख रहे हैं, हम लोगों के पास फंडामेंटल राइट में जो प्रोविजन है वो हम लोग डाल रहे हैं. सो एज एंड व्हेन वी गेट अ क्लैरिटी और वी कैन गेट द मैकेनिज्म और अ टेक्नोलॉजी थ्रू विच वन कैन कंट्रोल द फ्रीडम of speech and expression, we can again add such provisions in IT Act as well. So for now, as per we don't have any such provisions जहाँ पे हम लोग IT Act के बेसिस पे we can say कि okay, this is your freedom, यहाँ तक आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, इसके आगे आपको वो अपने थॉट्स को अटकाना पड़ेगा, या यू सपोज टू कंट्रोल इट. यू कैन नॉट राइट एनीथिंग ओवर द इंटरनेट, यू कैन नॉट पुट एनी वीडियो जहाँ पे आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, यू आर जस्ट स्प्रेडिंग रूमर्स अगेंस्ट समवन, आप कोई एलिगेशंस लगा रहे हो और आपके पास प्रॉपर कोई प्रूफ नहीं है. तो इंटरनेट पे ये कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है. इंडिया का ये रियल एग्जाम्पल है, हम लोगों ने हटा दिया है. और स्पेशली हम लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो हम लोगों ने पहले भी आई थिंक आपके साथ मैंने डिस्कस किया रहेगा. सो वी हैव अ केसेस जहाँ पे सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे रॉन्ग एलिगेशंस लगाते हैं. सेकेंड जो हम लोग के पास केस है, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस जो हम लोग IT एक्ट में विदाउट फेल डिस्कस करते हैं. दैट इज़ द केस अबाउट जब बाला साहेब ठाकरे का डेथ होता है और वो टाइम पे टू गर्ल्स वे जस्ट डिस्कसिंग ओवर इंटरनेट, दैट इज़ ऑल्सो ऑन अ पर्सनल चैट फेसबुक पे कि जो महाराष्ट्र बंद हुआ था तो वो बंद होना चाहिए या नहीं. दे वर जस्ट एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स, ठीक है. अब वो जो चैट है वो बाहर कहीं पे लीक हो गया एंड सडनली एक बहुत बड़ा एक लेयर, एक एंगर जो है वो बहुत सारे लोगों में आ गया. देन पुलिस अरेस्टेड दोज गर्ल्स और वो एक दिन के लिए जेल में रहे थे. सो आप देखो कि अगर
कोई डिसीजन अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के साइड से लिया जाता है एंड इफ समवन इज नॉट अग्रीइंग विद दैट, या फिर दे हैव राइट टू डिस्कस कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ आई एम गुजराती और अगर इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर इन स्टेट, दिस स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अलाउिंग नवरात्रि आफ्टर 10 o'clock, तो अब आई कैन डिस्कस दिस, बराबर है, बिकॉज आई हैव फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेस माई थॉट्स कि ओके दिस इज माई सम रिचुअल्स, दिस इज समथिंग जो मुझे पसंद है. एंड देर आर प्लेसेस लाइक जहाँ पे वो बहुत लेट नाइट तक चलता है, लाइक एक्चुअली इन गुजरात इट गोज टिल 11, 12, 2 o'clock इन मॉर्निंग, इतना देर तक चलता है. बट इन महाराष्ट्र ओनली दिस इज नॉट अलाउड, स्पेशली दैट इज इन मुंबई. तो अगर मैं ये कुछ थॉट्स अगर एक्सप्रेस कर रहा हूँ सो उसमें कोई रॉन्ग चीज़ नहीं है, अगर मैं हेल्दी वे में एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने थॉट्स. एंड आप देखोगे उसके सामने सेकेंड आपको क्या बोला है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि लाइक इफ समथिंग इज रिलेटेड टू माई रिलीजन, माई कल्चर, माई बिलीव्स, and at same point of time if I think something is not correct or right from my point of view, I can express it in a proper manner with some specific, simple and sober and a respected way I can express it. लेकिन आप किसी को डायरेक्टली आप जो अब्यूजिंग वे में यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, आप एक हेल्दी वे में यू कैन एक्सप्रेस इट, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जैसे अगर मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस है तो सामने वाले के पास भी राइट टू लिव विद डिग्निटी है. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे ऑल्सो हैव राइट टू लिव इन अ हेल्दी एंड ओके. अब ये कुछ एक फंडामेंटल राइट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है. मतलब मेरे पास ये राइट है कि मैं आराम से रह सकूं. अब देर आर सम हार्ट पेशेंट या कोई दूसरे लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा अगर साउंड अगर आता है तो वो उनको पसंद नहीं आता है या उनको उससे तकलीफ होता है. वी हैव हॉस्पिटल एरियाज, स्कूल एरियाज, जिससे उनका जैसे इफ आई से कि वी हैव हॉस्पिटल नियर बाई और वहाँ पे बाजू में अगर ऐसा कोई फंक्शन या प्रोग्राम चल रहा है और उसकी वजह से वहाँ पे जो लोग हैं, पेशेंट है, उनको तकलीफ हो रहा है. सो आप देखो कि आई हैव राइट टू फॉलो माई रिचुअल्स, रिलीजियंस इज वेल. तो नवरात्रि इज अ पार्ट ऑफ अ रिलीजन, दैट्स अ रिलीजियस प्रैक्टिस. ठीक है, एंड वो रिलीजियस प्रैक्टिस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट अगर उसको कंट्रोल कर रहा है तो मेरे पास ये राइट है कि मैं अपने थॉट्स बता सकूं कि ओके गवर्नमेंट ने ये जो कंट्रोल किया है वो करेक्ट है या नहीं है. अब सामने ये भी आपको देखना है कि देर आर अदर पीपल जिन जो प्रॉपर नहीं है, सो उनको भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए. दे ऑल्सो हैव अ राइट टू हैव अ हेल्दी एनवायरनमेंट. ठीक है, जहाँ पे वो एक प्रॉपर वे में खुद को बेटर सेफ महसूस कर सके, है ना. और अगर बीमार है तो उनको इरिटेशन ना हो. सो दे शुड हैव वन हेल्दी एनवायरनमेंट, दैट इज ऑल्सो देयर फंडामेंटल राइट. सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई नवरात्रि टाइप फंक्शन अगर आजू बाजू में चल रहा है और उनसे अगर उनको डिस्टर्ब हो रहा है, सो अगेन एक फंडामेंटल राइट दूसरे फंडामेंटल राइट से क्लैश हो रहा है, तो फिर उसमें हम लोग कहीं ना कहीं एक कोई सेंटर में कोई एक पॉइंट लेके आएंगे, दोनों के बीच में हम लोग कॉम्प्रोमाइज कराएंगे. ठीक है, कि जहाँ पे इसको भी प्रॉब्लम ना हो उसको भी ना हो. तो महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है और उससे हम लोगों ने डिफाइन किया क्योंकि 10 o'clock तक हम लोगों के जो भी ये नवरात्रि के इवेंट्स हैं वो चलेंगे. अब सेम वे आप देखो कि जब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेट पे भी, तो इंटरनेट पे भी ये कहीं ना कहीं हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन वो हो नहीं रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जो लोग इंटरनेट पे कमेंट करते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे अपने कुछ थॉट्स जो एक्सप्रेस करते हैं, तो कभी कभी वो ये सोचते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम दे थिंक कि नो वन कैन फाइंड मी, और अगर मैं अपना आइडेंटिटी चेंज करके अगर इंटरनेट पे लिख रहा हूँ दैट मीन्स आई कैन राइट एनीथिंग ओवर इंटरनेट. दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम. तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जब तक सॉल्व नहीं होता है कि जब तक हम लोग डिजिटल लिटरेसी सिटीजन्स में नहीं लाते तब तक ये प्रॉब्लम सेम रहेगा.
तो इसके लिए फिलहाल के लिए हम लोगों ने इंटरनेट पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ना वो हटा दिया है, ठीक है, जहाँ पे आप क्या लेवल तक क्या फ्रीडम होगा, आपको कितना बोलने का फ्रीडम होगा, बिकॉज हम लोगों को नहीं पता है, गेटिंग, हम लोग किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम लोगों के पास अभी अगर आप इंटरनेट पे कुछ बहुत ज़्यादा लिखते हैं, कोई वीडियो डालते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये जो भी है ना, इसके लिए अगर आप केस अगर फाइल करेंगे तो वो आईटी एक्ट के बेसिस पे नहीं होगा, हम लोगों के फिजिकल फंडामेंटल राइट्स एंड रूल्स प्रोविजंस जो है उसके बेस के ऊपर ही होगा, ठीक है। और वो कितना होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, वही हम लोग को देखना है। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो हमेशा चलता है फ्रीडम, वो आएगा फंडामेंटल राइट्स का, याद रखो। सो आप देखो कि अगर फंडामेंटल राइट पे अगर कहीं पे अगर ऐसा लिखा है, लेट्स सपोज कि आप देखो कि कोई एक रिलीजन में अगर कहीं पे जैसे बहुत सारे झगड़े चलते रहते हैं दिल्ली साइड पे, देन यूपी बिहार साइड पे, कहीं पे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ओके कहीं कोई एक स्टेट का नाम चेंज किया जा रहा है, अब किसी को लगेगा कि वो जो नाम चेंज हो रहा है वो अच्छा है, किसी को लगेगा कि वो जो नाम चेंज हो रहा है वो अच्छा नहीं है। लाइक जैसे प्रयागराज एक स्टेट का नाम चेंज होके हो गया, प्लेस का नाम जो चेंज हुआ, तो अब अगर प्रयागराज अगर हो गया, सो वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, इन अ हेल्दी वे यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स, बराबर है। लेकिन अगर आप वो एक्सप्रेशन में दूसरों को भड़का रहे और जिसकी वजह से अगर दंगे भड़क गए, लाइक हिंदू मुस्लिम अगर हो गया, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और आप देखो कि जो हम लोगों ने आईटी एक्ट में से सेक्शन 66A जो अभी के लिए हटा दिया है, उसका मेन रीज़न यही है कि व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा रूमर्स जो है ना वो स्प्रेड हो रहे थे, और ये जो रूमर्स स्प्रेड हो रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि वो कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉल्स मैसेजेस डाल के, वीडियोज़ डाल के, टेम्पर्ड वीडियोज़ डाल के, अलग वीडियो को कहीं अलग वे में प्रेजेंट करके लोगों को भड़काया जा रहा था, और उससे मॉब लिंचिंग जो होता है, समझते हैं कि आप एक पूरे ग्रुप को भेज रहे हो किसी को मारने के लिए, तो आप जो खुद से नहीं कर सकते इंडिविजुअली, तो आप एक बड़े से ग्रुप को भेजेंगे। नाउ ये क्यों है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी सच प्रोविजन इन आर लॉ जहाँ पे हम लोग बता सके कि ओके वी हैव सम पीपल और समवन, लाइक वी हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो आप वो ग्रुप ऑफ पीपल पे कैसे केस फाइल करोगे, इसके लिए हम लोग के पास कोई हार्ड एंड फास्ट प्रोविजन नहीं है। तो बहुत बार क्या हो रहा है, एट सर्टेन प्लेसेस टू सेटिस्फाई देयर पॉलिटिकल मोटो, वो क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे जो मॉब होते हैं, मतलब ऐसा जो ग्रुप होता है, पब्लिक होता है, उनको भड़काते हैं और उनके थ्रू किसी का किलिंग करा रहे हैं या कोई दूसरे कोई दंगे करा रहे हैं, बराबर है। तो अब वो व्हाट्सएप से, फेसबुक से जब लोगों को अगर भड़का रहा है, तो वो टाइम पे आपको समझना है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स ना हो, अगर हो तो कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अलग अलग वे में समझ सकते हैं ये सारी चीज़ों को, ठीक है। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे जो दिया है वो अगर डिस्कस करें, तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुड नॉट बी अप्लाइड टू साइबर वर्ल्ड, इंटरनेट इज फ्रीडम ऑफ। अब देखो इंटरनेट के ऊपर वी कैन शेयर समथिंग, अब आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ओवर इंटरनेट वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन, आप एक दूसरे के साथ नोट्स शेयर कर सकते हैं। और इन टूडेज टाइम ओवर इंटरनेट लोगों का जो है ना वो ड्यूअल पर्सनालिटी होता है। दैट मीन्स आपको अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, यू विल फाइंड मैनी पीपल जिनके इंस्टा पे, फेसबुक पे प्रोफाइल जो होंगे और रियल वर्ल्ड में जो है वो दो अलग अलग चीज़ें रहते हैं। तो कभी कभी प्रोफाइल में वो जितने अट्रैक्टिव दिखते हैं, जितने अमीर दिखते हैं, रियल में वैसे ना भी हो। एंड एक ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि रियल वर्ल्ड में व्हेन समवन इज नॉट बी एबल टू अचीव समथिंग, तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में अचीव करने का ट्राई कर रहा है, गेटिंग। जैसे रियल वर्ल्ड में अगर कोई एक लोगों के लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन सकता, तो वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वो वर्चुअल वर्ल्ड में बनने का ट्राई कर रहा है। ये रिसर्च चल रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम एनी एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज द रियल रिसर्च विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब रियल वर्ल्ड में अगर मैं कोई एक, मुझे पर्सनैलिटी बनना है, वो अगर नहीं बन पा रहा हूँ,
तो वर्चुअल वर्ल्ड में मैं वो पर्सनालिटी, मैं अपना खुद को ऐसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करके मैं वो सर्टेन चीज़ें जो है वो सेटिस्फाई करने का ट्राई करूंगा जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हो पाया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर आर मैनी पीपल जो आप देखो कि कभी कभी दे फाइंड कि ओके उनका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या ऐसा नहीं है, दे ट्राई टू हिट ऑन गर्ल्स ओवर यूजिंग इंटरनेट एज अ मीडियम। तो रियल में अगर वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है या उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, दे ट्राई टू प्रेजेंट देमसेल्व्स ओवर इंटरनेट एज अ माचो मैन। आई होप वेरी वेल वी ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अब इन अ सिमिलर मैनर क्या होता है कि जब अगर कोई एक पर्सन रियल वर्ल्ड में किसी को हेल्प नहीं कर रहा है या रियल वर्ल्ड में वो बहुत लोगों से दूर दूर रहता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, ऑनलाइन अभी उसके अंदर का डायरेक्टली एक अच्छा आदमी जाग जाता है एंड ही यूज टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट मटीरियल्स ओवर इंटरनेट, फ्री मटीरियल्स। जैसे आपने देखा रहेगा कि रिसेंटली एक केस हुआ था दिल्ली में से, एक पर्सन को, एक लड़के को पकड़ा, यूपीएससी का एस्पिरेंट था वो। नाउ क्लासेस से जो उसको वीडियो लेक्चर्स नोट्स मिल रहे थे वो आगे दूसरे लोगों को वो सेल कर रहा था एट लोअर प्राइस। तो सपोज अगर मैंने क्लासेस के 2 lakhs अगर भरे हैं, मैं आगे बाकी लोगों को वो सेम वीडियोस जो है वो 10-15,000 में सेल कर दूंगा। तो अगर मैंने 50 लोगों को भी अगर सेल किया तो क्या होगा कि मेरा आराम से मेरा फीस भी निकल गया और मेरा प्रॉफिट भी हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आप मिसयूज कर रहे हो। तो अब ये तो बिजनेस कर रहा था, ये दूसरी बात होगी, बट देर आर स्टिल मैनी पीपल जो ऐसे पेड क्लासेस लेंगे एंड दे थिंक कि कोई एक एजुकेशनल चीज़ जो है वो फ्री में होना चाहिए या इतना कॉस्टली नहीं होना चाहिए। तो उनको जो वीडियोस एंड नोट्स मिल रहा है वो बाकी लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दे विल जस्ट अपलोड एट सम पॉइंट और वहाँ से बाकी लोग डाउनलोड करेंगे। तो क्या हो रहा है, अब कहीं ना कहीं दूसरे किसी को आप लॉस कर रहे हो और किसी और का प्रॉफिट के लिए। तो अब आप देखो कि वी हैव मैनी सच पायरेटेड साइट्स। अब आपने वहाँ पे कहीं पे ऐसे कोई जो वीडियो लेक्चर्स या कुछ नोट्स थे जिसका लोगों को बहुत ज़्यादा दे आर सर्चिंग फॉर। तो अब आपने क्या बोला कि जो भी लोग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते और उनका अगर एम है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम मुझे देना है, तो आई एम हेल्पिंग देम। और जब भी आपको ऐसे 15, 20, 50 लोगों के पास से थैंक यू और अच्छे वर्ड्स, काइंड वर्ड्स वाले मैसेजेस आते हैं कि भाई आपने बहुत हम लोगों का हेल्प किया, मैं ये क्लासेस का नोट्स या लेक्चर्स तो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता था, आपकी वजह से अगर मैं कुछ बन गया सो डेफिनेटली मैं आपको याद रखूंगा। सो ये क्या हो रहा है, एक कहीं ना कहीं एक ड्यूअल पर्सनालिटी में से एक पर्सनालिटी फिजिकल वर्ल्ड का पर्सनालिटी को ओवरटेक कर रहा है और आप लोगों को और ज़्यादा हेल्प करने का ट्राई करेंगे ओवर वर्चुअल वर्ल्ड। और उसमें हम लोग कभी कभी अपने लिमिट्स, बाउंड्रीज भूल जाते हैं कि व्हाट इज लीगल व्हाट इज इनलीगल, ये हम लोग भूल जाते हैं एंड वहां से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। और ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि आपने कोई क्लासेस ज्वाइन किया, आप उसका मटेरियल, अब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर वो क्लासेस के कॉपीराइट्स है। आप क्या कर रहे हो, दूसरे को हेल्प करने के लिए, दूसरे के सामने और अच्छा बनने के लिए, या इंटरनली आपको लग रहा है कि नहीं मैं बाकी लोगों का हेल्प करूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो इतना पैसा भर के क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे और पढ़ नहीं पा रहे, तो उनको मैं हेल्प कर रहा हूं। तो वो कंट्रोल लाना है। अब वो कंट्रोल लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर एक बार मैंने ऐसे कोई वीडियोस अगर अपलोड कर दी है, जैसे समझो कि कोई एक बहुत पॉपुलर जो अपने JEE मेंस के या ऐसे कोई एंट्रेंस एग्जाम्स जो हम लोग के होते हैं जो इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, देर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट जो हर साल अटेम्प्ट देते हैं एंड दे आर जस्ट क्रेजी अबाउट फ्यू क्लासेस, फ्यू प्रोफेसर्स, उनके बारे में। और उनके वीडियो अगर ऑनलाइन आ गए तो जैसे ही वो वीडियो अगर आएंगे तो वो आग के जैसे फैल जाएंगे, एक के से 10 के पास जाएंगे, 10 से 100 के पास जाएंगे, ये सब डाउनलोड करेंगे। एंड अब जहाँ से उन्होंने डाउनलोड किया था वो साइट अगर कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से अगर बंद हो गया, they will upload it at some other place. So मतलब जो वीडियो पहले सिर्फ 1 या 10 लोगों के पास था, अब वो 1000 लोगों के पास है। तो अगर वो 10 लोगों ने जो प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड किया था वो अगर बैन भी हो गया, तो आपके वो सेम वीडियोस जो है वो बाकी 1000 लोगों के पास से कहीं ना कहीं से तो किसी ना किसी दूसरे को तो मिल ही जाएगा,
है ना, तो आप उसको डाउन ला ही नहीं सकते हो। अब कॉपीराइट स्ट्राइक हो गया, लेकिन किसने एग्जैक्टली अपलोड किया वो हम लोगों को नहीं पता, और अगर किसी को पता भी चल गया आप उसको पकड़ोगे तो भी कोई दूसरा अपलोड कर देगा, है ना। सो यहाँ पे आपको वही बोला है, देखो, इट अलाउज फ्री एक्सेस टू इन्फो, द इंटरनेट यूजर कैन एक्सेस, स्टोर, कॉपी एंड ट्रांसमिट एनी इन्फो ऑन द इंटरनेट। सो एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज द इंटरनेट शुड बी फ्री फ्रॉम द रिजिम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेकिन ये फ्री नहीं रख सकते ना हम लोग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब अप्लाई होगा, बिकॉज अगर अप्लाई होना बंद हो गया, सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हर कोई जो है वो ऐसे पायरेटेड चीज़ें जो है वो इंटरनेट पे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगा, अपना खुद का बिजनेस खोल देगा। सो आप सोचो कि कोई एक क्लास है जिसका फीस सपोज JEE या 11-12 का साइंस का पकड़ लो, जिसपे लोग सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो उसके 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख उसका फीस है। मैंने उसका एक क्लासेस का सब्सक्रिप्शन ले लिया, 2 लाख मैंने भर दिया, और उसके जो लेक्चर्स, नोट्स, जो टेस्ट सीरीज जो भी आ रहा है वो मैं आगे लोगों को बेच रहा हूँ फॉर 20,000, 30,000। तो अभी क्लासेस के पे जो लोग जाने चाहिए वो मेरे पास आएंगे 20-30,000 में, मेरे पास से परचेस करके जा रहे हैं, मैंने जो फीस भरा वो तो मुझे मिल गया, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं क्लासेस वालों के बिहाफ पे मैं वो पैसा कमा रहा हूँ, है ना। सो यहाँ पे वही बोला है, तो ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप फ्री में चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब अगर आप फ्री में अगर चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो वायलेशंस होंगे ऑफ कॉपीराइट एंड मेनी अदर थिंग्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इज रेज्ड इन करंट सिनेरियो, इंटरनेट टुडे इज नॉट द मीडियम ऑफ इंटरैक्शन और सोर्स ऑफ इन्फो, बट इट इज मार्केट विच इज ग्रोइंग फिनोमिनली फॉर पायरेटेड प्रोडक्ट्स एज वेल एज फॉर द रियल। सो आप देखो कि देर आर पीपल हु प्रोवाइड्स ऑनलाइन लेक्चर्स, बराबर है, ऑनलाइन क्लासेस, एवरीथिंग। जब आप ये प्रोवाइड कर रहे हो तो दे ट्राई टू यूज़ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जिससे ये लोग जब अगर लेक्चर्स देख रहे हैं तो वो कॉपीराइट वायलेशन ना करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन ना करें, तो वो कंट्रोल करते हैं कि आप उसका स्क्रीनशॉट ना लो, आप रिकॉर्ड ना कर सको, बट स्टिल देर आर सम और द अदर वे पीपल फाइंड इट, जिससे वो रिकॉर्ड हो जाता है, बाकी किसी ना किसी को मिल ही जाता है। So as internet is growing commercially, it is fertile to argue against the regime of intellectual property. So the law of intellectual property is applied. इंडिया में भी हम लोगों ने देखा है ना। अब ये अप्लाई करना बहुत जरूरी है। The Copyright Act is applied to physical and cyber world both ways. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन IT Act, इंडिया में IT Act सेक्शन 43B है, which takes care related to all the aspects of intellectual property. तो यहाँ पे क्या बोला है, if any person without permission of a owner or any other person who is in charge of a computer source code, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन सेक्शन 43B वी स्टेट्स दैट कि अगर कोई भी किसी दूसरे का परमिशन के बिना अगर उसके कंप्यूटर में से कोई फाइल्स, डेटा डाउनलोड कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तो वो टाइम पे आप उसको रिस्पॉन्सिबल रख सकते हो, अगर बिना परमिशन अगर उसने ये किया है, और उसके अगेंस्ट हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। सो वो जो केस फाइल होगा वो कहाँ तक हो सकता है, इट कैन एक्सीड टू 1 करोड़ रुपीज़, अप टू 1 करोड़ रुपीज़, नॉट एक्सीडिंग। सो आप अगर किसी ने अगर आपका डेटाबेस चोरी किया, कोई मूवी आपके कंप्यूटर में से लेके उसको अगर अपलोड कर दिया, है ना, सो ऐसे कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर वायलेट किया तो मैक्सिमम कंपेंसेशन जो आप वो पर्सन के पास से मांग सकते हो वो आएगा अप टू 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है। सो यहाँ पे वो दिया हुआ है। देन 5.5 क्या बोल रहा है, वर्क इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट एंड मीनिंग ऑफ द कॉपीराइट। अब कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। कॉपीराइट क्या बोला है, जो भी चीज़ें ओरिजिनल, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, मूवीज, साउंड रिकॉर्डिंग्स, ये सब कॉपीराइट के अंदर ही आएगा। सो अगर आप कोई भी, यहाँ पे क्या बोला, इन केस ऑफ पब्लिश्ड वर्क द वर्क इज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया, तो जहाँ पे भी फर्स्ट पब्लिश हुआ है या जहाँ पे वो पब्लिश हो रहा है वहाँ के कॉपीराइट रूल्स जो है वो अप्लाई होने चाहिए। सो आप अगर हॉलीवुड का कोई एक मूवी अगर इंडिया में अगर यहाँ पे अगर थिएटर्स में अगर रिलीज हो रहा है तो यहाँ के कॉपीराइट्स वो परचेस करेंगे, और उसके बाद में अगर यहाँ पे वो मूवी पे अगर पायरेसी होगा तो एज पर कॉपीराइट एक्ट 1957 और उसके जो प्रोविजन है इंडिया में, उसके बेस के ऊपर दे कैन फाइल अ केस। अब पब्लिश्ड वर्क के ऊपर तो ये कॉपीराइट अप्लाई होगा, लेकिन अनपब्लिश्ड वर्क का क्या, तो अनपब्लिश्ड वर्क का अगर चोरी हो गया तो यू सपोज टू एक्सप्लेन, यू सपोज टू प्रूव कि हाँ ये मेरा ही वर्क है जो पब्लिश नहीं हुआ था, बाहर जाने वाला था, लेकिन उसके पहले किसी ने उसको चोरी कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि जो AR रहमान का लैपटॉप है वो अवार्ड शो में कहीं पे तो एक साइड पे था, वहाँ से वो चोरी हो गया था, कोई तो एक इवेंट था उसमें से चोरी हो गया था।
अब लैपटॉप चोरी होने का मतलब वो जो लैपटॉप था उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस थे। ओके, सॉरी मेरा नेट बंद हो गया, मुझे पता नहीं था। सो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, आई हैव जस्ट फिनिश्ड विद दिस टॉपिक। If you can see, we have finished with this topic, that is battle between freedom and control over internet, and we supposed to start with this 5.5. सर स्क्रीन विजिबल, हाँ विजिबल है सर। विजिबल है ना? ओके हाँ हाँ हाँ। सो ये देखो, ये हम लोगों का 5.5 वाला टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा था, और इन बिटवीन हम लोगों का नेट चले गया था। सो नो प्रॉब्लम, अभी आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा कुछ डिस्कस कर रहा था एंड वी डोंट हैव मच टाइम। आज 1:20 से लेक्चर चालू किया है, तो वी लेफ्ट विथ ओनली 5 मिनट्स। सो ये टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है? याद रखना पेज नंबर 7 पे वी आर एट 5.5।